नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का इस छोटे से सेशन के अंदर। इससे पहले 4th ग्रेड स्पेशल की अपने जो क्लास डाली है शॉर्ट एंड स्वीट, वो ज्योग्राफी क्लास डाली और आज ही क्लास और डाली है राजस्थान की हिस्ट्री की, सिर्फ 30 मिनट की क्लास डाली। अब बच्चे मांग कर रहे थे कल एग्जाम उनका है फर्स्ट शिफ्ट का 19 तारीख को, तो एक कला संस्कृति क्लास डाल दो। हालांकि कला संस्कृति के अंदर आपके सामाजिक जीवन, रीति रिवाज, प्रथाएं, पर्यटन, साहित्य, भाषा बोली, देवी देवता और राजस्थान का वाद्यंतर, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक गायक जातियां और इसके अलावा हम कह सकते हैं राजस्थान के अपने वेशभूषा, आभूषण और अपने राजस्थान का साहित्य ग्रंथ टॉपिक है। तो काफी लंबा टॉपिक है वैसे देखा जाए तो। बच्चे कह रहे थे कि सर इसकी शॉर्ट क्लास करा दो। तो टाइपिस्ट जो हमारा स्लाइड बनाता है उसका भी एग्जाम है, सारे एग्जाम है, सभी ने जवाब दे दिया कि हम नहीं बढ़ा पाएंगे। तो छोटा मोटा मैंने अपने हाथ से लिखा है और आप उम्मीद करेंगे कि थोड़ा यहाँ पे साथ दे लो और एडजस्ट कर लेंगे, समझ में आपके आ जाएगा। मैं बड़ा बड़ा रिपीट करूंगा। एक्सपीरियंस के आधार पे मैंने मेन जो डेटा कलेक्ट किए हैं, जो आपके एग्जाम के अंदर ज्यादा पूछने की प्रायोरिटी बनेगी। हालांकि एग्जाम का जो लेवल देखा जाए तो उस लेवल के अकॉर्डिंग बेटर रहेगा। छोटा सा कंटेंट पढ़ेंगे, इजी सा पढ़ना है, ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है। अच्छा रहे, पॉजिटिव रहे, मोटिव रहना है। और कल जिनका एग्जाम है उन सभी बच्चों को ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। तो चलिए शुरुआत करेंगे इस छोटे से सेशन के अंदर। पहला जो टॉपिक हमने जो लिया है ना, इसके अंदर पहला जो टॉपिक लिया है वो इसमें क्या है, रीति रिवाज प्रथाओं का टॉपिक सामाजिक जीवन के अंदर आ जाता है। इसके अंदर मैंने मेन चीजें जो ली, जो बार बार पूछ रहा है, जैसे क्या पूछा, दसोटन। जैसे बच्चे का नामकरण होता है तो बच्चे का नामकरण होता है 11वें दिन। बच्चे का नामकरण होता है 11वें दिन, तो उससे पहले 10वें दिन क्या होता है, पूरे घर को धोया जाता है, बच्चे को नहलाया जाता है। बच्चे को नहलाया जाता है तो वह संस्कार कौन सा आता है, दसोटन आता है। और 11 दिन तक क्या घर में कहते हैं कि पूजा इत्यादि नहीं की जाती, देवताओं का वास नहीं रहता। और 11वें दिन कहते हैं बच्चे का नाम रख देते हैं, तो बच्चे का उसके बाद देवताओं की स्थापना वापिस करते हैं। तो 10वां जो दिन होता है उसको क्या कहते हैं, दसोटन कहते हैं, बच्चे के नामकरण से एक दिन जस्ट पहले का। इसके अलावा रीत की बात करेंगे तो रीत क्या है, देखिए हम बात करेंगे रीत क्या है। इसमें रीत के बारे में बात करेंगे, जैसे कि रिश्ते के बारे में एक और बात है, नहान। नहान सुन लीजिए, नहान क्या खास है कि नहान राजस्थान में जो महोत्सव है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, वो कहाँ का प्रसिद्ध है, सांगोद का। सांगोद कहाँ पड़ता है, कोटा में, जहां पे नमो ड्रोन दीदी की शुरुआत की थी। ये बच्चे के जन्म का संस्कार आ जाएगा, कौन सा नहान तो मैंने पहले कर बता दिया। अब है रीत, जैसे कि रिश्ता होता है तो रिश्ता होते ही लड़की के लिए लड़के वाले जो उपहार भेजते हैं, रिश्ता होते ही लड़की के लिए, उनको क्या कहते हैं, रीत कहते हैं। लेकिन लड़की वाले लड़के के लिए रिश्ता होते ही जो उपहार भेजेंगे उसको टिक्का कहते हैं। दोनों में फर्क है। लेकिन जब शादी होती है तो विवाह के समय लड़के वाले लड़की के लिए जो लेके जाते हैं वस्त्र इत्यादि, उन वस्त्र इत्यादि को क्या कहते हैं, तो बरी पड़ला कहते हैं। तो विवाह के समय पढ़ेंगे बरी पड़ला, रिश्ता होते ही जो पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, रीत आ जाएगा। अब बात क्या करेंगे, इंगताई किसे कहते हैं। विवाह में दर्जी को जो नेक दिया जाता है, विवाह में दर्जी को जो नेक दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, इंगताई कहते हैं। और नाइक को जो नेक देते हैं उसको क्या बोलते हैं, छात कहते हैं। अब बात करेंगे बढ़ालिया। बढ़ालिया किसे कहते हैं, वह व्यक्ति जो रिश्ता करवाता है, यानी कि जो रिश्ते की मध्यस्थता, मीडिएटर होता है, उसको क्या बोलते हैं, बढ़ालिया कहते हैं। बढ़ार, एक दो बातें हैं देखो, एक तो क्या है बढ़ार और एक क्या है बढ़ेर, दोनों में डिफरेंस क्या है। बढ़ार में क्या होता है कि लड़के वालों के यहाँ पे जो शादी में, जैसे सोरे की शादी है तो लड़के वाले जो दावत देते हैं, प्रीति भोज देते हैं, लड़के वालों के यहाँ पे विवाह में जो भोजन देते हैं उसको क्या कहते हैं, बढ़ार कहते हैं। लेकिन एक देवी पढ़ेंगे, रामदेव जी की शिष्या आई माता जी, और आई माता जी के मंदिर को क्या कहते हैं, दरगाह कहते हैं। लेकिन माता जी का जो थान है ना, जिसको क्या कहते हैं, बढ़ेर कहते हैं। तो आई माता के थान को क्या कहेंगे, बढ़ेर कहेंगे। आई माता के मंदिर को क्या बोलते हैं, दरगाह कहते हैं। और लड़के की यहाँ पे शादी होती है तो उसको पार्टी को क्या बोलेंगे, बढ़ार कहते हैं। और ये बढ़ार हो गई। अब है हीरावणी, जो दुल्हन होती है, वधू, तो वधू को आते ही पहला जो नाश्ता देते हैं उस नाश्ते को क्या कहते हैं, हीरावणी कहते हैं, हीरावणी कहते हैं। एक बात कहते हैं, हिरनामेन आभूषण है वो कहाँ का, पेड़ का। हिरनामेन आभूषण कहाँ का, पेड़ का। एक हीरामन एक तोता है जो मनुष्य की आवाज में बोलता है। इसके बाद में जैसे दुल्हन की जब रवानगी होती, विदाई होती है, तो दुल्हन के साथ में जो उसके परिवार के पुरुष साथ में जाते हैं दुल्हन के, उसको बोलते हैं ओलंदा। और परिवार की कोई महिला दुल्हन के साथ में आती है उसको क्या कहते हैं, ओलंदी कहते हैं। और इसी पश्चात हम बात करेंगे टूंटिया किसे कहते हैं। जैसे लड़के की बारात विदा होती है तो उसके परिवार की महिलाएं उसके बारात के जाने के पश्चात में
पीछे से हंसी मजाक के तौर पे जो नाटक करती है उसको क्या कहते हैं, टूटिया कहते हैं। अब बात करेंगे जलो और जलाल। जैसे जलो और जलाल क्या है, जहां पे दूल्हा रुका होता है, ठहरा होता है, तो महिलाएं दूल्हे का डेरा देखने जाते समय जो गीत गाती है तो उस गीत को क्या कहते हैं, जलो और जलाल। एक आता है कुकड़ी, एक कुकड़लू, एक कोयलड़ी, तीनों गीत हैं। कुकड़ी जो गीत कब गाते हैं, राती जोगा। तो जो राती जोगा होता है, तो राती जोगा का जो लास्ट जो गीत होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, कुकड़ी कहते हैं। ये कुकड़ी की प्रथा किस जनजाति में है, सांसी में है। और सांसी ज्यादा कहां पे है, भरतपुर के अंदर है। इसके अलावा बात करेंगे जब दूल्हा तोरण द्वार पे पहुंच जाता है, जब दूल्हा तोरण द्वार पे पहुंच जाता है तो उस समय महिलाओं के द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं, कुकड़ू गीत गाए जाते हैं। और जब दुल्हन की विदाई होती है, तो दुल्हन की विदाई होती है, दुल्हन की विदाई की बेला पे कौन से गीत गाए जाते हैं, तो कोयलड़ी गीत गाए जाते हैं। तो ये बड़ा बड़ा फैक्ट है सामाजिक जीवन के बारे में। वह व्यक्ति जो दूल्हे के साथ साथ रहता है उसको क्या कहते हैं, अणवर कहते हैं। रीत मैंने बता दिया, बरी पड़ला बता दिया। मामा के द्वारा जो उपहार लाई जाता है उसको क्या बोलते हैं, मामा बरी कहते हैं। और एक और शब्द आपके आ सकता है, वो क्या, कोथला। यानी कि पुत्री के पहली बार पुत्र जन्म पर उसके पिहर वालों की ओर से जो उपहार इत्यादि लाए जाते हैं, जिसको कुछ क्षेत्र में छुच्छक कहते हैं, वो क्या कहलाएगा, तो कोथला कहलाएगा। और इसके बाद में आ गया कुछ प्रथाएं, ये देख लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सती प्रथा। तो सती प्रथा के बारे में दो प्रश्न आएंगे। सती प्रथा को सबसे पहले गैर कानूनी किसने घोषित किया, 1822 में, तो बूंदी ने घोषित किया। सती निवारण बनने के बाद 1829 में बनने के बाद सती प्रथा पे सबसे पहले जो रोक लगाई थी तो वह किसने लगाई, अलवर ने लगाई 1830 के अंदर। कन्यावत की बात करेंगे, दास प्रथा की बात करेंगे। दास प्रथा पे सबसे पहले रोक 1832 में किसने लगाई, कोटा ने लगाई थी। कन्यावत पे सबसे पहले जो रोक लगाई थी 1833 के अंदर, तो वह किसने लगाई, कोटा ने लगाई। त्याग प्रथा पे सबसे पहले रोक 1841 के अंदर, और मारवाड़ के क्या नाम था, मान सिंह, मारवाड़ के मान सिंह ने 1841 में इसके ऊपर रोक लगाई। ये बड़ी बड़ी प्रथा और एक बार देख लेना। और इसके बाद करेंगे छेड़ा फाड़ना। तो छेड़ा फाड़ना विवाह के विच्छेद की, तलाक की प्रथा है। छेड़ा फाड़ना ये कैसी प्रथा है, एक तलाक की प्रथा। राजस्थान के अंदर कौन सी जनजाति में ज्यादा पाई जाती है, तो भीलों में पाई जाती है। पाती मांगना, पाती मांगना क्या है, भगवान से आशीर्वाद लेना, भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। इसमें क्या होता है, अपराध करने से पहले ईश्वर से, भगवान से भगवान से वो आशीर्वाद लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पाती मांगना कहते हैं। हनुमान जी और चौथ माता से ये आशीर्वाद लिया जाता है। कुकड़ी की प्रथा, ये चरित्र की पहचान की प्रथा है। और कौन सी जनजाति में है, तो ये सांसी जनजाति में, सॉरी सांसी जनजाति में नहीं आती, सांसी एससी में आती है, एससी में आती है। दापा प्रथा, दापा प्रथा में क्या है, हमारे समाज का उल्टा है। इसमें क्या है, लड़के वाले जिस घर से लड़की लेके आते हैं, लड़की के माता पिता को वो कुछ आर्थिक सहयोग देते हैं, कोई कपड़े देते हैं, कुछ आर्थिक सहयोग देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, दापा प्रथा कहा जाता है। तो ये कुछ प्रथाएं भी आप इनके बारे में देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब इसके बाद करेंगे आभूषण के बारे में। मेन जो आभूषण, जैसे मैंने पीछे आपको हीरना मैन बताया, वो भी नोट कर लेना। ये मैंने सारे आभूषण नहीं ले रहा, मैं आपके लेवल के अकॉर्डिंग बड़े बड़े आभूषण ले रहा हूँ, और दिनेश बोर्ड के द्वारा वो आभूषण ले रहा हूँ जो बार बार पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो थोड़ा सा ऐसा मत बोलना कि सारे इतनी है क्या, मतलब लास्ट टाइम में इतने ही पढ़ पाएंगे, तो मेन इंपॉर्टेंट है वो देख लो आप। अब देखेंगे गोफन, तो एक फूलों का गजरा होता है जो बालों में गूंथा जाता है, साउथ की फिल्म में महिलाएं गूंथती है। तो गोफन है, ये फूलों का हार है, गजरा कहते हैं। और ये कहाँ का आभूषण है, ये सिर का है। बोरला कहाँ का आ जाएगा, सिर का आ जाएगा। टोटी, टोटी आभूषण कहाँ का, कान का। तो टोटी जो आभूषण है तो वो कहाँ का आ जाएगा, कान का। पीपल पत्ता, पीपल के पत्ते की, सॉरी टोटी कहाँ, कान का, टाइपिंग मिस्टेक। और पीपल पत्ता भी कहाँ का, कान का। पीपल पत्थर भी कहाँ का, कान का आभूषण है। सुरलिया, सुर, किसी के सुर अच्छे हैं उसको कान से सुनते हैं, सुरलिया भी कहाँ का है, कान का आभूषण है। और इसी प्रकार उगनिया, उगनिया भी कहाँ का, कान का आभूषण, कान के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दांत, अब देखो 3 आभूषण है, एक तो है चूप, एक है कौन सा, चौंप, और एक कौन सा, चौंपली। देखो अब सिंपल सी बात है, चौंपली आभूषण, चंपली कहाँ पहनते हैं, पैर में पहनते हैं। चंपली कहाँ पहनते हैं, पैर में पहनते हैं। तो चंपली कहाँ का, पैर का। चोंप है, चोंच, चोंप है, चोंच, चोंच। आदमी की चोंच क्या होती है, नाक होती है। तो चोंप कहाँ का, नाक का। चुप हो जाने के, मुंह बंद कर ले, तो कहाँ का, दांत का। चुप आभूषण कहाँ का, दांत का। इसके अलावा मेखला आभूषण भी कहाँ का, दांत का। रखन भी कहाँ का, दांत का। ये बहुत बार पूछा है, बार बार पूछ रही है दिनेश बोर्ड। रखन दांतों का है, चूप दांतों का है, मेखला दांतों का आभूषण। इसी प्रकार तिमणियों कहाँ का, गले का आभूषण। तिमणियों कहाँ का, गले का आभूषण। ये आभूषण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमेल आभूषण कौन सी जनजाति का है, बेल महिलाओं का है। और ये कहाँ का आ गया, गले का।
आंवला आभूषण अभी पीछे पूछा गया इस एग्जाम के अंदर, सेकंड ग्रेड में पूछा गया, शायद पुलिस में या सेकंड ग्रेड में था। तो ये कहाँ का? पैर का आभूषण है। नेवरी भी कहाँ का? पैर का आभूषण है। और हिरना मेन भी कहाँ का? पैर का आभूषण। लेकिन 2 उंगली में, 2 उंगलियों के अंदर इकट्ठा पहना जाता है वो आभूषण कौन सा? दामना। दामना कहाँ का? हाथ का आभूषण। दामना कहाँ का? हाथ का आभूषण है। तो ये बड़े बड़े आभूषण और देख लेना, बड़े बड़े मैंने करवा दिए, मेन मेन जो इंपॉर्टेंट। अब बात करेंगे कुछ ड्रेस के बारे में। जैसे राजस्थान में साफों की बात करेंगे तो साफे राजस्थान के दोस्तों कहाँ के प्रसिद्ध? मारवाड़ के प्रसिद्ध हैं। कोट पैंट, तो एक ऐसी पोशाक कौन सी है? ये बड़ा बड़ा प्रश्न पूछेगा कि भारत की राष्ट्रीय जो पोशाक है, भारत की राष्ट्रीय जो पोशाक है वह है कोट पैंट। और कोट पैंट कौन से? जोधपुर की कोट पैंट। कुसुमल जो रंग होता है, कुसुमल जो रंग होता है वो किस रंग का? कि मारू थारे देश में उपजे 3 रतन, एक ढोला, एक मारू, एक कौन सा? कुसुमल। कुसुमल कौन से रंग को कहा जाता है? लाल रंग को बोल देते हैं। राजस्थानी पगड़ी, राजस्थान की मान सम्मान आदर सम्मान का जो प्रतीक है तो वह हमारी कौन सी? राजस्थान की पगड़ी प्रसिद्ध है। और एक ऐसा दुर्ग जिसके बारे में कहा जाता है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पगड़ी गिर जाती है तो वह दुर्ग कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग। और नेक्स्ट, राजस्थान का एक व्यक्ति जिसको पगड़ी मैन ऑफ इंडिया कहते हैं तो वह कौन सा है? पवन व्यास, जिनको पगड़ी मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और बात करेंगे पंछेवड़ा। पंछेवड़ा एक प्रकार का कंबल होता है जिसको लपेटते हैं सर्दी के अंदर। तो पंछेवड़ा क्या है? एक ऊनी कंबल। तो पंछेवड़ा क्या है? एक ऊनी कंबल। और इसी प्रकार अजरक, अजरक एक प्रिंट है, अजरक एक कपड़ा है इसके ऊपर प्रिंटिंग होती है और इस प्रिंटिंग के अंदर 2 रंगों का यूज होता है, एक नीला और एक कौन सा? लाल। तो अजरक प्रिंट में नी से नीला, ला से लाल रंग। और अजरक जो प्रिंट राजस्थान की, ये फेमस कहाँ की है? तो बाड़मेर की है। इसी प्रकार पोतिया, तो भील जनजाति में सापे को बोलते हैं तो पोतिया सापा है किनका? भीलों का सापा है। ढेपाड़ा, ये भील जनजाति की, भील जनजाति की एक क्या है? तंग धोती। तो भीलों की जो तंग धोती है, हम कह सकते हैं भीलों की जो कैपरी कह सकते हो, भीलों की तंग धोती कह सकते हो, वो कौन सी आ जाएगी? ढेपाड़ा आ जाएगी। खपटा, सहरिया जनजाति के पुरुषों का सापा। खपटा खोपड़ी, खपटा खोपड़ी का, तो सहरिया जनजाति का खपटा पढ़ेंगे तो ये किस जनजाति का है? सहरिया जनजाति का। तो सहरिया जनजाति का जो सापा है उसको क्या बोलते हैं? खपटा कहते हैं। कच्छाऊ, कच्छाऊ क्या है? घाघरा। और कौन सी जनजाति का है? तो ये भील महिलाओं का। तो भील महिलाओं का जो घाघरा उसको क्या बोलते हैं? तो कच्छाऊ कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे लुगड़ा और कटकी। तो लुगड़ा क्या है? इनकी भील महिलाओं की जो महिलाएं हैं उनकी ओढ़नी। लुगड़ा क्या है? ओढ़नी। और कटकी भी क्या? ओढ़नी। लेकिन कटकी जो ओढ़नी है वह किनकी? कन्याओं की। लुगड़ा किनकी? विवाहिताओं की ओढ़नी है। बाकी लहर बांध, तारा बांध, ज्वार बांध, बांध बांध की केरी बांध ओढ़नियां भी है। और कच्छाऊ का घाघरा आ जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे पीरिया, ध्यान इंपॉर्टेंट है। पीरिया पीला लहंगा। पीरिया क्या है? पीला लहंगा। तो पीरिया क्या है? पीला लहंगा। तो भील महिलाओं का जो पीला लहंगा है उसको क्या बोलते हैं? पीरिया कहते हैं। पूरिया, गौरी नाटक होता है, अभी हाल ही में संपन्न हुआ है तो पूछ सकते हैं प्रश्न। गौरी नाटक में, गौरी नाटक का एक पात्र होता है और है किसका रोल निभाता है? भगवान शिव जी का रोल निभाता है, उसको क्या बोलते हैं? पूरिया कहते हैं। ओढ़नी की बात करेंगे तो राजस्थान की जो ओढ़नियां प्रसिद्ध है उसमें से कुछ नाम आएंगे। जैसे कि राजस्थान की ओढ़नी की बात करेंगे तो राजस्थान की लहरिया ओढ़नी है, राजस्थान के अंदर पोंचा है, यहाँ से कुछ प्रश्न आ सकते हैं। राजस्थान के अंदर मोटड़ा है, जब रंगों की धाराएं एक दूसरे को काटती है तो वो कहलाती है मोटड़ा। और मोटड़ा पगड़ी का प्रकार जो मारवाड़ की प्रसिद्ध है। लहरिया ओढ़नी सावन के महीने में ओढ़ी जाती है। और पोंचा, पोंचे के अंदर 3 रंग होते हैं, कौन कौन सा? एक है पीला, एक कौन सा? पिंक, एक कौन सा? ब्लैक। तो ब्लैक पोंचा, काला पोंचा कहाँ का प्रसिद्ध? हाड़ौती चीड़ का पोंचा बोलते हैं, विधवा महिलाओं को भेंट करते हैं। गुलाबी पोंचा बेटी के जन्म पे भेंट करते हैं, जयपुर का प्रसिद्ध है। पीला पोंचा बेटे के जन्म पे भेंट करते हैं, जयपुर का प्रसिद्ध है। साड़ियों की बात करेंगे तो राजस्थान की साड़ियों के लिए फेमस जो केंद्र है तो कौन सी? कैथून कोटा। लेकिन राजस्थान की मलमल की साड़ी कहाँ की? मथानिया जोधपुर की है। राजस्थान की जरीदार साड़ी कहाँ की? जैसलमेर की। राजस्थान की फूल पत्तियों की जो साड़ी पढ़ेंगे तो कहाँ की है? जोबनेर जयपुर की है। राजस्थान की पढ़ेंगे अपनी, इसके अलावा चंदन की, चुआ चंदन की पेंटिंग साड़ी पढ़ेंगे तो कहाँ की है? नाथद्वारा की है। राजस्थान की सूट की साड़ी पढ़ेंगे तो कहाँ की? सवाई माधोपुर की। राजस्थान की जेनब की साड़ी पढ़ेंगे तो कहाँ की? दिगोत कोटा की प्रसिद्ध है। और इसके पश्चात हम बात करेंगे हस्तकला। राजस्थान के जो छोटे उद्योग हैं, छोटे उद्योगों का विकास करने के लिए एक संस्था जो काम कर रहा है वह विभाग कौन सा है? राजसिको। तो राजसिको की स्थापना जो हुई थी, पूछ सकते हैं कब हुई? 3 जून
61 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में कुछ गांव पड़ेंगे। बस्सी गांव है ना, ये कहाँ का, चित्तौड़गढ़ का है। तो बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ का बहुत सी कला के लिए, बहुत सी चीजों के लिए के अंदर इसका पूछ सकते हैं। जैसे राजस्थान में यहाँ के फेमस क्या है, चोपड़ा। यहाँ के प्रसिद्ध क्या है, कावड़। राजस्थान के प्रसिद्ध क्या है, तोरण। राजस्थान की यहाँ के प्रसिद्ध क्या है, बेवाण। तो राजस्थान की बेवाण है, कावड़ है, तोरण है, चोपड़ा है। और राजस्थान की यहाँ की प्रसिद्ध क्या है, लकड़ी की गणगौर। तो लकड़ी की जो गणगौर है वो यहाँ की प्रसिद्ध। राजस्थान में देव झूलनी ग्यारस पर लकड़ी का छोटा सा मंदिर जिसमें ठाकुर जी श्री कृष्ण जी को रख करके नहलाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, बेवाण कहते हैं, देवताओं का अभिमान कहते हैं, मिनिएचर वुड टेम्पल कहते हैं। ये बस्सी का प्रसिद्ध है। राजस्थान में विवाह के अवसर पे दूल्हा तोरण को मारता है, ये विजय का प्रतीक मानते हैं। तो ये का बस्सी का प्रसिद्ध है। कावड़, कावड़ की बात करेंगे तो गांव गांव में इसका प्रदर्शन किया जाता है, लकड़ी का बना होता है। और मांगीलाल मिस्त्री, ये प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड ने बार बार पूछा है, बार बार पूछा है, तो आपसे पूछ सकते हैं ये प्रश्न कि मांगीलाल मिस्त्री का संबंध है किस कला से है, तो वह कावड़ कला से है। और इसी प्रकार से चोपड़ा जिसके अंदर है नमक मिर्च इत्यादि रखे जाते हैं, लकड़ी के बने होते हैं, वो कहाँ के प्रसिद्ध है, बस्सी के प्रसिद्ध है। बातिक, कपड़े के ऊपर जो मोम का डिजाइन बना करके चित्र बनाते हैं उसको बातिक कहते हैं। राजस्थान की बातिक जो कला फेमस कहाँ की, खंडेला सीकर की प्रसिद्ध है। कपड़े के ऊपर कातर है, कातर लगा करके डिजाइनिंग करते हैं उसको पेच वर्क कहते हैं। शेखावाटी की प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट मैंने बता ही दिया आपको है। और इसके अलावा कैथून, तो राजस्थान में साड़ियों की बात करेंगे, सबसे पहले जीआई टैग किसको मिला, कैथून कोटा की साड़ी को मिला, जिसको बोलते हैं मसूरिया साड़ी, कैथून कोटा की प्रसिद्ध है। लेटागाम, राजस्थान का लेटागाम क्यों चर्चा में है, लेटागाम कहाँ पे, जालोर में। और लेटागाम के फेमस क्या है, खेसले। तो हमारे खेसले कहाँ के प्रसिद्ध, लेटागाम जालोर के। नापासर गांव पड़ता है बीकानेर में, तो नापासर गांव के फेमस क्या है, बरड़ी, उन्नी कंबल, बरड़ी, पट्टू, लोई प्रसिद्ध है। उड़खा गांव, जेठना गांव, तो उड़खा गांव, जेठाना गांव राजस्थान में लकड़ी के जो किवाड़ है वो यहाँ के प्रसिद्ध हैं। अब उड़खा जो गांव पड़ता है वो कहाँ पे, बाड़मेर में। और जेठाना जो गांव है वो कहाँ पर, डूंगरपुर में। इसी के अलावा राजस्थान में एक गांव और है, वो कौन सा, याद कर लेना भाई, पहले कह रहा हूं मैं, बोडी गामा गांव। और एक नाम और है चंदूजी। तो बोडी गामा तो है कहां पर, डूंगरपुर में। और चंदूजी का गड्ढा कहां पर, बांसवाड़ा में। क्यों फेमस है, यहाँ पे लकड़ी के तीर कमान बनते हैं, लकड़ी के तीर कमान बनते हैं बोडीगामा और चंदूजी गड्ढा में। जेठाना गांव में बताया दिया। टोंक, राजस्थान के नमदे हैं फेमस, कहाँ के, नमदे टोंक के। बस्सी मैंने बता ही दिया। टांकला गांव कहाँ पड़ता है, नागौर में। और लवाण गांव कहाँ पड़ता है, दौसा में। दोनों की प्रसिद्ध क्या है, दरिया। तो राजस्थान की दरिया प्रसिद्ध कहाँ की, टांकला, नागौर, लवाण गांव, दौसा की। राजस्थान की हम बात करेंगे, ताऊसर गांव नागौर का क्यों प्रसिद्ध है, तो सुगंध पान मेथी के लिए हाल ही में जीआई टैग मिला है, तो करके चर्चा में है कि राजस्थान का ताऊसर गांव नागौर का क्यों प्रसिद्ध है, तो अपनी पान मेथी के लिए प्रसिद्ध है। मथानिया गांव जोधपुर की बात करेंगे, लाल मिर्ची के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि लाल मिर्ची के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन राजस्थान के मलमल की साड़ी फेमस कहाँ की, मथानिया की है। पिपाड़ गांव जोधपुर, तो यहाँ पे जैनों के, साधुओं के लकड़ी के जो बने कमंडल बर्तन है उनको क्या बोलते हैं, पात्र तिप्पणी कहाँ बनते हैं, पिपाड़ गांव में। राजस्थान की तलवारें कहाँ प्रसिद्ध है, सिरोही की प्रसिद्ध है। राजस्थान में ब्यावर की बात करेंगे तो राजस्थान में मुड्डे, एक तो पढ़ेंगे मुड्डे, जानते होंगे आप, मुड्डे प्रसिद्ध है। दूसरी बात, राजस्थान की सोंगनी नसवार कहाँ की प्रसिद्ध, ब्यावर की प्रसिद्ध। तीसरी बात करेंगे राजस्थान की तिल पट्टी, तिल पट्टियां वो फेमस कहाँ की है, ब्यावर की प्रसिद्ध है। आजकल मिठाइयां बहुत पूछते हैं, जैसे मोदक, लड्डू का प्रश्न पूछा गया था एग्जाम के अंदर, पीछे है बंधारी, ऐसा कुछ मोदक पूछे गए थे। आप कमेंट बताना कहाँ के प्रसिद्ध है, एग्जाम में आया था। तिलपट्टी कहाँ के प्रसिद्ध है, ब्यावर की प्रसिद्ध है। गंगानगर की बात करेंगे तो कृषि के औजार गंगानगर के प्रसिद्ध हैं, जिसको टाली का फर्नीचर कहते हैं। शाहपुरा, राजस्थान की, सिंपल सा प्रश्न एग्जाम में आने लायक है कि फड़ कला कहाँ की प्रसिद्ध, शाहपुरा की प्रसिद्ध है। नाथद्वारा, तो राजस्थान की पिछवाइयां, तो राजस्थान की पिछवाई कला प्रसिद्ध नाथद्वारा की। राजस्थान में केले के पत्तियों की सांजी कहाँ की प्रसिद्ध, नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। और इसके पश्चात आगे पढ़ेंगे मुरादाबादी, पित्तल का जो बर्तन है उसके ऊपर, पालिश के ऊपर जो डिजाइनिंग करते हैं उसको पित्तल की मुरादाबादी कहते हैं। कुंदनगिरी, आभूषण होता है, आभूषणों के ऊपर नग मोती जड़ते हैं, इसको कुंदनगिरी कहते हैं। जयपुर की प्रसिद्ध, जयपुर अलवर की प्रसिद्ध है। हाथीदांत, हाथीदांत की जो चूड़ियां जो प्रसिद्ध है ना, तो वो कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। मीनाकारी, सोने का कोई आभूषण बना हुआ है, उस सोने के आभूषणों के ऊपर जो कलर भरते हैं, सोने के आभूषणों के ऊपर जो डिजाइनिंग करते हैं, कलर भरते हैं, उसको मीनाकारी कहते हैं। ये कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। इसी प्रकार राजस्थान की जो ब्लू पोट्री वो प्रसिद्ध कहाँ की, जयपुर की प्रसिद्ध। राजस्थान की ब्लैक पोट्री तो कहाँ की प्रसिद्ध,
कोटा की प्रसिद्ध, राजस्थान की लाख की पोट्री तो कहाँ की प्रसिद्ध, बीकानेर की प्रसिद्ध। ये मेन है, देख लेना। राजस्थान की कागजी टेराकोटी पोट्री पढ़ेंगे तो वो कहाँ की, थानागाजी अलवर की प्रसिद्ध है। इतना बड़ा बता पाएंगे आपके लेवल के अकॉर्डिंग, इतना ही आएगा, ज्यादा डीप नहीं आएगा। अब नृत्य देख लेना, आपके सलेक्शन नृत्य दे रखे हैं, आपसे पूछेगा राजस्थान की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर, राजस्थान का राज्य नृत्य है, तो भाई साहब राजस्थान का राज्य नृत्य है वह कौन सा है, घूमर है, इसे राजस्थान की आत्मा कहते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए राजस्थान का शास्त्रीय जो नृत्य है ना, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा, कथक है, और कौन से घराने का है, तो लखनऊ घराने का। लखनऊ घराने का प्रसिद्ध जो कलाकार पूछे जाएंगे तो बिरजू महाराज। आपसे पूछे कथक के प्रवर्तक कौन है, तो कथक के प्रवर्तक कौन है, तो वह कौन है, भानुजी महाराज। और इसके बाद पूछा जाएगा राजस्थान का ऐसा नृत्य कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल। तो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में जो शामिल नृत्य हमारा, तो आपसे पूछा जाएगा तो वह कौन सा, कालबेलिया नृत्य। और कालबेलिया नृत्य को शामिल कब किया गया, 2010 के अंदर। राजस्थान का एकमात्र नृत्य जो बैठकर किया जाता है और रामदेव जी के सम्मान में होता है, तो वह कौन सा, तेरताली। राजस्थान का ऐसा नृत्य जो शुरू होगा बहुत खुशी के साथ लेकिन खत्म होता है दुख के साथ, खुशी से शुरू होता है दुख में समाप्त होता है, तो राजस्थान का वह नृत्य कौन सा, मछली नृत्य है। और ये किस जाति के द्वारा, बंजारा जाति के द्वारा होता है। तो खुशी से शुरू दुख में खत्म होगा। और इसी प्रकार से राजस्थान के ऐसे नृत्य कौन से जिनसे कुछ पैसा इत्यादि कमाया जाता है, तो राजस्थान के व्यवसायिक में कौन सा आएगा, तेरताली पढ़ेंगे। व्यवसायिक में कौन सा आ जाएगा, बुवाई पढ़ेंगे। और व्यवसायिक में पढ़ेंगे तो कौन सा आ जाएगा, कच्छी घोड़ी। तो कच्छी घोड़ी हमारा व्यवसायिक नृत्य के अंदर, बवाई व्यवसायिक नृत्य के अंदर, तेरताली व्यवसायिक नृत्य के अंदर। देखो कुछ फैक्ट छूट जाए तो माइंड मत करना, मैं बड़ा बड़ा बता रहा हूँ। आप सोचोगे लास्ट में आप इतना बढ़ पाते हो क्योंकि कल आपका एग्जाम है, तो बड़ा बड़ा बता देते हैं कि आपका रिवीजन हो जाए। व्यवसायिक कच्छी घोड़ी है, बवाई है, और तेरताली नृत्य हमारे व्यवसायिक किस्म के अंदर आ जाएंगे। अमूर्त का बता दिया, राज्य का नृत्य दिया, शास्त्रीय बता दिया। और अब इसके बाद है ना, एक नृत्य आपको बताना है, ढोल नृत्य, अग्नि नृत्य, देख लेना। तो एक तो पढ़ेंगे कौन सा नृत्य, अग्नि नृत्य है, और एक नृत्य कौन सा, ढोल नृत्य है। तो आपसे पूछा जाए ढोल नृत्य तो ये कहाँ पे होता है, जालोर में। और इसमें जो कौन से स्टाइल में, कौन से अंदाज में शुरुआत होती है, थाकना एक स्टाइल होता है, उसमें इसकी शुरुआत होती है। आपसे पूछा जाएगा अग्नि नृत्य, तो अग्नि नृत्य वह कौन से संप्रदाय के अनुयायी करेंगे, जसनाती संप्रदाय के अनुयायी करेंगे। और यह कहाँ पे होता है, तो राइट आंसर क्या रहेगा, कतरेसर बीकानेर में। अगर अग्नि नृत्य को जब करते हैं तो वाद्य यंत्र की बात करेंगे, नगाड़ा, और नगाड़े का जादूगर रामकिशन सोलंकी को कहा जाता है, जो कि अवनद कैटेगरी का वाद्य यंत्र है। इसी प्रकार जनजातियों के नृत्य तो पढ़ लेना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जनजातियों के पढ़ के जाना है। एसटी बोलते हैं, शेड्यूल ऑफ ट्राइब्स, जो जनजाति है, भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया, उनके नृत्य। तो सबसे पहले बात करूंगा, मेन बता रहा हूं मैं, भील जनजाति। भीलों में गवरी भी है, गेर भी है, नेजा भी है, रमणी भी, कई प्रकार के नृत्य हैं, मैं 2-3 बता रहा हूं। एक पढ़ेंगे गेर नृत्य, तो गेर नृत्य होली के अवसर पर पढ़ेंगे, भीलों का नृत्य। नेजा नृत्य, नेजा नृत्य में 2 जनजाति मिलकर करती है, एक तो कौन करेगी, भील करेगी, और एक कौन करेगी, मीणा करेगी। और यह नृत्य एक प्रकार से भील और मीणाओं का खेल नृत्य, महिला पुरुष दोनों का नृत्य होता है। दीवचकी, दीवचकी नृत्य में भीलों का है, महिला पुरुष दोनों का, अंदर का घेरा महिलाओं का होता है, बाहर का घेरा पुरुषों का होता है, 2 चक्र पूरे करते हैं, नाम क्या पड़ गया, दीवचकी। अब पढ़ेंगे ये 3 नृत्य मेन करा रहा हूं मैं, और 3 नृत्य मेन है ना, यह किन के हैं, ग्रासियों के हैं। ग्रास्य जनजाति सिरोही में ज्यादा रहती है। मान लो आपसे बड़ा बड़ा पूछ ले, राजस्थान का एकमात्र नृत्य जिसमें कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, तो वह कौन सा है, वालर नृत्य। तो वालर नृत्य एक ऐसा नृत्य जो कोई बिना वाद्य यंत्र की सहायता से किया जाता है, तो वह नृत्य कौन सा है, वालर नृत्य। फिर पढ़ेंगे ग्रासियों का, पुरुषों का नृत्य विवाह पे होता है, तो वह कौन सा है, मौर्य नृत्य। ग्रासियों की महिलाओं का नृत्य जो विवाह, मेड़ो इत्यादि में होता है, तो कौन सा, मांदल नृत्य। अब इसके बाद है राजस्थान की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसको भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह में शामिल किया, तो वह कौन सी, सहरिया। अब देखो सहरिया जनजाति की बात करेंगे, शहर जनजाति है ना, जनजाति लोग शहर में नहीं, शहर से बाहर रहते हैं। मोस्टली 94.1% राजस्थान की जनजातियां क्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, मतलब वन जो जंगली क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र पड़ते हैं, अरावली बेल्ट वहां रहते हैं, तो ये शहर से बाहर रहते हैं। शहर से कहाँ रहते हैं, बाहर रहते हैं। तो जिला कौन सा जगह, 12।
शहरिया में आपको ट्रिक क्या पढ़नी है, सिटी पढ़नी है, शहर पढ़ना है। सबसे पहले शहर में लहंगा खरीदेंगे, बाजार जाएंगे, शहर में जाएंगे तो क्या खरीदेंगे, लहंगा। तो लहंगो कट्ठे मिल गो, शहर में मिल गो। तो लहंगो कट्ठे मिले सी भाई, शहर में मिले सी, लहंगो शहर में मिल गो। इंग अलावा बात करांगा कि लहंगो पहन लेते हैं शहर में, और पार्लर के अंदर जाएंगे तो वहां पे वो पार्लर वाली भी आपको इंद्र जैसी परी बना देगी। तो इंद्र जैसी परी बना देगी शहर के अंदर, शहर का पार्लर, शहर के पार्लर के अंदर लहंगा पहन लिया। अब बात करेंगे तो लहंगा पहन करके शहर के पार्लर के अंदर इंद्र जैसी परी बन जाएगी, तो फिर बांध बांध के वो सांग भी करेगी, बांध बांध के सांग भी करेगी। और फिर अपने शिकार पे तो नाम पड़ेंगे कौन सा जगह, शिकारी। अब घराड़ा भी पिछाना को नहीं, घराड़ा क्या है कि कौन है, तो घराड़ा क्या है, मैं तन झेला को नहीं, तो नृत्य कौन सा को झेला नृत्य। बाकी आभूषण कौन सा झेला कौन से अंग का है वो आप बताओगे। तो इसको याद कर लेना, इंद्र जैसी परी है, लहंगा है, सांग है, शिकारी, ये सारे नृत्य किन के आ जाएंगे, शहरियों के आ जाएंगे। और राजस्थान की होली और मावलिया जो नृत्य पढ़ेंगे तो यह कौन सी जनजाति के पढ़ेंगे, तो ये कथोड़ी जनजाति के, जो महाराष्ट्र से आई है, खेर के पेड़ से ये कत्था बनाती है। और कच्छी घोड़ी राजस्थान का ये जो नृत्य है वो कहाँ का फेमस है, तो ये शेखावाटी का प्रसिद्ध है, राजस्थान का शेखावाटी का प्रसिद्ध है। और इस नृत्य के अंदर जब करते हैं तो झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, और 4 व्यक्ति इधर भाग लेते हैं, 4 व्यक्ति इधर भाग लेते हैं। टोटल कितने बंदे भाग लेते हैं, 8 व्यक्ति भाग लेते हैं। लश्करिया, बींद, रसाला, रमगरिया, रसकलिया, रसकरिया, बींद, रसाला, रमगरिया, ये चारों गीत गाए जाते हैं इस नृत्य को जब करते हैं। इसमें क्या भांत भांत के पैटर्न बनाए जाते हैं। अब पढ़ेंगे बवाई नृत्य। बवाई नृत्य राजस्थान का बवाई जाति के द्वारा किया जाता है, लेकिन राजस्थान का एक ऐसा नृत्य है जो कि इसमें हैरत अंगेज करतब दिखाए जाते हैं। गिलास पे नाचना, कांच पे नाचना, तलवारों पे नाचना, मेघ पे नाचना ही होता है। हाल ही में चर्चित कलाकार हैं प्रवीण प्रजापति, लाछी प्रजापति इसके चर्चित कलाकार हैं। रूप सिंह शेखावत भी है, तारा शर्मा भी है, संगलाल संगटिया भी है, अस्मिता काला भी है, श्रेष्ठा सोनी भी है, और कई सारे कलाकार हम बता सकते हैं। लेकिन ये अभी चर्चा में कौन कौन से हैं, लाछी प्रजापत और ये प्रवीण प्रजापत है, दोनों चर्चित हैं। और इसके बाद बात करेंगे बिंदोली। तो राजस्थान का बिंदोली जो नृत्य पूछा जाएगा, राजस्थान का विवाह के अवसर पे कहां पे होता है, झालावाड़ में है। डांग नृत्य, तो राजस्थान का डांग नृत्य कहां का प्रसिद्ध, नाथद्वारा का। लेकिन डांग क्षेत्र 250 वर्ग किलोमीटर में डांग की रानी करौली, डांग का राजा धौलपुर को कहा जाता है। और इसके पश्चात में कानोड़ा नृत्य, तो कानोड़ा नृत्य राजस्थान में कहां पे होता है, चौहटन में होता है। और चौहटन कहां पर, बाड़मेर में किया जाता है। इसी प्रकार से अब बात करेंगे कुछ राजस्थान के वाद्य यंत्रों के बारे में, जरा सुन लीजिएगा वाद्य यंत्रों का क्या प्रश्न बनेंगे। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र आपसे पूछा जाएगा तो वह कौन सा, अलगोजा। राजस्थान का ऐसा वाद्य यंत्र जिसमें कुल 27 तार होते हैं तो वह कौन सी, सारंगी। राजस्थान के रावणता की बात करेंगे, रावणता में कुल 9 तार होते हैं, 2 देवताओं की फड़ में, पाबू जी की फड़ में और रामदेव जी की फड़ में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, रावणता सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। जंतर की बात करेंगे तो देवनारायण जी की फड़ में, तो देवनारायण जी की फड़ में जंतर का प्रयोग करते हैं। तार होते हैं 5 या 6, तो तत् श्रेणी में, ये भी तत् कैटेगरी में। अलगोजा, अलगोजा की बात करेंगे तो अलगोजे के अंदर 4 और 4 छेद होते हैं। लेकिन बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार पूछ सकते हैं तो रामनाथ या रामनारायण जी चौधरी, रामनारायण जी चौधरी पदमपुरा गांव जयपुर वाले प्रसिद्ध हैं नाक से अलगोजा बजाने के, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रामनारायण चौधरी राजस्थान का राज्यवाद्य बजाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छपने वाला प्रश्न है। झांझ तो मैंने बता ही दिया, कच्छी घोड़ी नृत्य में यूज होता है, जो मंजीरा होता है उससे बड़ा होता है, घन श्रेणी का वाद्य यंत्र है। मोरचंद लोहे का होता है, छोटा सा हैंडल सा होता है, होठों के बीच रख कर बजाते हैं। लंगा जाति बजाती है जैसलमेर में, इसे ज्यूप हॉर्प कहते हैं, ये सुशिर कैटेगरी का वाद्य यंत्र है। कामाइचा, कामाइचा की बात करेंगे तो कामाइचा के प्रसिद्ध कलाकार अभी हाल ही के अंदर चर्चा में रहे हैं जैसलमेर के अंदर, साकर खान मांगणियार का नाम आता है, पेप्पे खान मांगणियार जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ, पेप्पे खान मांगणियार जी भी कामाइचा कलाकार। तार होते हैं तो ये तत् कैटेगरी का। बम टामक दमामा एक बहुत बड़ा नगाड़े जैसा होता है, बम टामक दमामा। और बात करेंगे यह कौन सी कैटेगरी का वाद्य यंत्र है, तो यह है अवनत कैटेगरी का। नगाड़ा, नगाड़ा भी अवनत कैटेगरी का ही होता है, लेकिन नगाड़े का जादूगर कहते हैं रामकिशन सोलंकी को। खड़ताल, खड़ताल का जादूगर है वह कौन, सदीक खान मांगणियार को खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। और अब गीत देख लीजिए, गीत कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। जैसे राजस्थान का राज्य गीत आपसे पूछा जाएगा तो कौन सा है, केसरिया बालम पधारो मारे देश। लेकिन राजस्थान का राज्य गीत सबसे पहले गाया किसने, तो मांगी बाई ने गाया। और ये मांगी बाई कहां से, उदयपुर की। लेकिन राजस्थान के राज्य गीत को सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल पे किसने गाया, तो
अल्लाह जिला बाई ने गाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अल्लाह जिला बाई ने गाया। मांड गायिका क्षेत्र में आती है, पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है, मरु कोकिला भी कहते हैं। लेकिन सबसे पहले किसने गाया, तो मांगी बाई ने गाया। और इसी प्रकार से अब कुछ गीत की बात करेंगे। कुरंजा गीत ये विरह व्यथा पे गाया जाता है, लेकिन कहाँ गाया जाता है, मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। काचबो भी गाया जाता है, विरह व्यथा में प्रेम का गीत गाया जाता है। और यह गीत कहाँ गाया जाता है, पश्चिमी राजस्थान में गाया जाता है। राइटिंग ना समझ में आए, सुनना बहुत जरूरी है आपके लिए, सुन लीजिएगा। जोरावा गीत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रेम का गीत है, एक प्रेम वियोग का गीत गाया जाता है, प्रेम विरह व्यथा का गीत गाया जाता है जोरावा। और जोरावा गीत कहाँ गाते हैं, जैसलमेर, जोरकों की नगरी कह सकते हो, जैसलमेर में गाया जाता है। और इसके बाद है सोवंटिया गीत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भीलों में एक गीत गाया जाता है सोवंटिया, जिसमें क्या भील स्त्री प्रदेश के पति की याद में गीत गाती है, सोवंटिया। एक आता है भीलों में महिला पुरुष दोनों मिलकर के गीत गाते हैं, तो महिला पुरुष दोनों मिलकर के गीत गाते हैं, वह गीत कौन सा है, हम सिडो। बिछिया लालर पटेलिया, बिछिया लालर पटेलिया, यह जो गीत गाए जाते हैं ये आदिवासी गाते हैं, कहाँ पर, पर्वतीय क्षेत्र में गाते हैं। लेकिन बिछुड़ा जो गीत गाया जाता है वो कहाँ पे गाते हैं, हाड़ौती क्षेत्र में। बिछुड़ा कहाँ गाया जाता है, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर। छेड़े गीत, हरजस गीत, जैसे मीराबाई के भजनों को हरजस कहते हैं। हरजस गीत एक सगुण भक्ति भजन गीत होते हैं, सेकाटे क्षेत्र में किसी मर्द व्यक्ति, किसी बुजुर्ग व्यक्ति के मरने पे गाए जाते हैं। और छेड़े गीत है नवजात शिशु के मरने पे गाए जाते हैं। तो बड़े बड़े गीत कर लिए, ये इतना पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक बात और है, यहाँ पे शायद कराया भी होगा गीतों के तौर पे, कि यहाँ पे एक आता है चिरमी, दुल्हन के बारे में, दुल्हन की जैसे कि अपने ससुराल आती है तो उसको अपने मायके की याद आती है, तो वह गीत कौन सा गाती है, चिरमी गीत गाती है। एक आता ओल्यूम, कि एक ऐसा गीत जिसके माध्यम से पिता को बेटी की याद आती है, तो गीत कौन सा गाया जाता है, ओल्यूम। लेकिन बेटी को पिता की या मायके की याद आती है तो गीत कौन सा गाएगी, चिरमी गीत है। और अब इसके बाद में कुछ फैक्ट है देवताओं के बारे में, बड़ा बड़ा करवा रहा हूँ, बड़ा बड़ा आने वाला है आपका। तो देखो भाई, देवताओं की बात करूं तो ऊंटों के देवता कौन से, पाबूजी ऊंटों के देवता कहते हैं, लक्ष्मण का अवतार कहते हैं। पग किस ओर झुकी हुई है, बाईं ओर झुकी पग है। और इनका मंदिर कहाँ पे, कोलूमंड फलोदी के अंदर है। और फड़ की बात करेंगे, राजस्थान की इनकी फड़ सबसे लोकप्रिय फड़, सबसे चौड़ी फड़ किसकी, पाबूजी की। पाबूजी की फड़ कब बांधते हैं, ऊंटों के बीमार होने पे बांधते हैं। और इसके पश्चात में पाबूजी एक ऐसे देवता है जिनकी पत्नी, पाबूजी की जो पत्नी की बात करेंगे तो फुल्लमदे सुप्यारदे, इनके वीरगति पाने के पश्चात इनकी कपड़ों के साथ सती हुई थी, वह देवता कौन से, पाबूजी। नेक्स्ट बात करेंगे हड़बूजी, तो हड़बूजी का गांव पढ़ेंगे बेंगटी गांव। बेंगटी गांव फलोदी के अंदर इनका मंदिर है। मंदिर में स्वयं की मूर्ति की पूजा नहीं होती, सिया बैलगाड़ी की पूजा होती है। और इनका वाहन क्या है, तो सिया बैलगाड़ी। नेक्स्ट पढ़ेंगे मांगलिया मेहाजी, मंदिर कहाँ पे, बापानी फलोदी के अंदर मंदिर है। और विशेष तौर पे इनके बोपे वंशवृद्धि नहीं करते बल्कि गोद लेकर के पीढ़ी चलाते हैं। और इसके पश्चात में देवनारायण जी, इनको उद्दल भगवान कहते हैं, भगवान विष्णु का अवतार कहते हैं, राज्य क्रांति का जनक कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, आयुर्वेदिक चिकित्सा के ज्ञाता कहते हैं। और इनका मंदिर आसीन देवमाली में भी है। शरीर कहाँ पे त्यागा, देवमाली ब्यावर में शरीर त्यागा था। विशेष तौर पे अभी हाल ही में नीम कॉरिडोर बन रहा है, तो इनका जो मंदिर, इनके मान्यता, ये नीम की पत्तियों से लोगों का इलाज किया करते थे। तो इनका जो इष्ट हम कह सकते हैं, इनका वृक्ष है वो कौन सा, नीम है। और राजस्थान की सबसे पुरानी फड़, राजस्थान की एकमात्र फड़, और राजस्थान की एक ऐसी फड़ जो बांचने में ज्यादा टाइमिंग लेती है, वो किसकी, देवनारायण जी की फड़ है। और देवनारायण जी की फड़ के ऊपर डाक टिकट भी जारी किया गया है। और इनकी जो फड़ बांचते हैं तो जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। अब बात करेंगे रामदेव जी के बारे में। सांप्रदायिक भावना के देवता कौन से, रामदेव जी। मंदिर कहाँ पे, रुनेचा के अंदर है। रामदेव जी की 5 रंगों की ध्वजा क्या बोलते हैं, नेजा कहते हैं। मेघवाल जाति के भक्तजनों को रीखिया कहते हैं। रामदेव जी के जो श्रद्धालु जाते हैं उनको जातरू कहते हैं। और रामदेव जी के प्रतीक पगले हैं। और इनके समान में नृत्य कौन सा होता है, तो 13 तालीक का नृत्य किया जाता है। और बात करेंगे गोगा जी, जहारवीर गोगा जी पीर, और सांपों के देवता कहते हैं। गोगा जी की धूरमेड़ी है, शीर्षमेड़ी और ओल्डी। ओल्डी कहाँ पे, सांचौर के अंदर है। धूरमेड़ी कहाँ पे है, तो वो गोगामेड़ी है। शीर्षमेड़ी कहाँ पे, ददरेवा चूरू के अंदर बनी हुई है। प्रतीक क्या है, सांप, सर्प इनका प्रतीक है। और राजस्थान के सबसे लोकप्रिय देवता कौन से, तेजा जी, जिनका जन्म खरनाल गांव में हुआ। क्रम सत्तरी, बांसी की दुगारी, बूंदी, सहरिया जनजाति के इष्ट देवता माने जाते हैं। और पर्वत सर में इनका मेला लगता है राजस्थान में, जो कहाँ पे, डीडवाना में आ गया है। और सर्प दस कहाँ पे, सेंद्रिया में हुआ था। और शरीर त्याग कहाँ पे हुआ, सुरसुरा में इनका शरीर त्याग हुआ। तो ये देवता तेजा जी, तो ये बड़े बड़े हमने पढ़ लिए। अब बात करेंगे देवताओं कुछ वाहन। देखिए जरा, रामदेव जी का वाहन क्या है, नीला घोड़ा। मांगलिया मेहा जी का वाहन क्या है, किरण काबरा। केसर कालमी किन की घोड़ी, पाबू जी की घोड़ी। बैलगाड़ी, अब कंफ्यूज होंगे यहाँ पे 2 बार। देखो, राजस्थान में एक तो लगता है बैलगाड़ी का मेला, एक क्या है, बैलगाड़ी वाहन, तो सिया बैलगाड़ी।
तो बैलगाड़ी का मेला है ना, वो है शीतला माता का मेला। शीतला माता के मेले को बैलगाड़ी का मेला कहते हैं। लेकिन ये जो देवता है, इनके मंदिर में पूजा किसकी होती है? बैलगाड़ी की पूजा होती है। और तेजाजी का वाहन क्या? लीलन घोड़ी। और राजस्थान के एक देवता कौन से? देव बाबा। पूरी राजस्थान में इनकी मान्यता है। जिनको पशु चिकित्सा के ज्ञाता कहते हैं वो कौन से? देव बाबा, जिनका वाहन क्या है? भैंसा है। ये और देख लेना। और देवताओं के बारे में कई बार क्या है ये पूछ लेते हैं, कौन से परिवार जाति से है? तंवर से, पंवार से, चौहान जाति से, राठौड़ से, है ना। इस प्रकार से बाबू जी राठौड़ जाति से हैं। और धोलिया गोत्र जाट परिवार से, तो इसी प्रकार जाखड़ परिवार से। तो वीर बिग्गा जी जाखड़ जाति कुल देवता है। तेजा जी धोलिया गोत्र जाट जाति के आ जाते हैं, जाट जाति से आ जाते हैं। बाबू जी राठौड़ जाति से आते हैं। गोगा जी चौहान जाति से आ जाते हैं। बाबा पढ़ेंगे। इसके अलावा बाबा रामदेव जी तो तंवर राजपूत परिवार से आ जाते हैं। जाम्बो जी पंवार राजपूत परिवार से आ जाते हैं। अभी पीछे एग्जाम के अंदर है, देवता देख करके उनकी जाति के बारे में प्रश्न पूछ लिया गया था, तो इनको भी आप देख लेना, है ना। अब बात करेंगे इसके पश्चात नेक्स्ट कुछ साहित्य, बड़े बड़े साहित्य ग्रंथ मैं आपको करवा दूं। मेन ग्रंथ कौन कौन से हैं? जैसे अचलदास खिचरी वचनिका आपसे पूछा जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध जो वचनिका जिसमें साहित्य गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, अचलदास खिचरी वचनिका। और यह किसने तैयार की थी? यह तैयार की थी शिवदास जी गार्डन ने लिखी थी। इसी प्रकार हमीर महाकाव्य, हमीर हट और हमीर आसो। हमीर आसो सारंगधर जोधराज की है, सारंगधर जोधराज की। हमीर हट किसकी है? चंद्रशेखर की है। तो हमीर हट चंद्रशेखर की है। और पृथ्वीराज हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी की। तो हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी की, हमीर हट चंद्रशेखर की, हमीर रासो सारंगधर जोधराज की, बिसल देव रासो है नरपति नाला की। और इसके पश्चात ये ग्रंथ देख लेना। राजस्थान का ये पढ़ेंगे। और इसके बाद देखेंगे सीताराम लालस। तो राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान का शब्दकोश, राजस्थान का शब्दकोश जो तैयार किया था वो किसने तैयार किया? सीताराम जी लालस ने तैयार किया। राजस्थान का शब्दकोश इन्होंने तैयार किया। जॉर्ज अब्राहम गिरसन। तो राजस्थान की भाषा बोलियों का प्रश्न भी बढ़ेगा। राजस्थान की भाषा बोलियों का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? जॉर्ज अब्राहम गिरसन ने किया। और इन्होंने राजस्थान की भाषा बोली का विभाजन 1912 में किया। कौन सी किताब में किया? द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो बुक का नाम क्या है? द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इस किताब में किया। और इन्होंने 5 भागों में बताया, हमारी 5 बोली, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। और 1961 की भाषा सर्वे किया गया। 1961 का भाषा सर्वे हुआ। उस सर्वे के अकॉर्डिंग हमारी कुल कितनी बोलियां हैं? तो 73 बोलियां। 73 बोलियों में राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पे, राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पे ज्यादा कौन सी बोली जाती है? तो मारवाड़ी बोली जाती है। राजस्थान में जनसंख्या के आधार पे ज्यादा कौन सी बोलते हैं? तो ढूंढाड़ी बोलते हैं। राजस्थान की सबसे जो आपसे पूछा जाएगा कठिन बोली है तो वह कौन सी है? हाड़ौती बोली है। आपसे पूछा जाए राजस्थान की एक मानक बोली बताओ भाई कौन सी है? मानक मारवाड़ी, मानक मारवाड़ी, मानक मारवाड़ी। तो हमारी जो मानक बोली है वो कौन सी है? मारवाड़ी। कठिन बोली कौन सी? हाड़ौती बोली। हमारी जनसंख्या के आधार पर ज्यादा कौन सी बोलते हैं? तो ढूंढाड़ी बोली है। और क्षेत्रफल के आधार पर ज्यादा कौन सी बोलते हैं? तो मारवाड़ी बोलते हैं। कुल 73 बोली हमारे यहाँ पे बोली जाती है। और इसके पश्चात में ढोला मारू की दोहा किसने लिखी? कवि कलोल ने लिखी। ढोला मारू की दोहा लिखी कवि कलोल ने। और ढोला मारू की बात लिखी कुशाल चंद्र ने लिखी थी। अब इसके बाद में दुरसा आडा, दुरसा आडा की बात करेंगे। दुरसा आडा का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किरतार बावनी। किरतार बावनी, किरतार बावनी जो ग्रंथ लिखा था किसने लिखा? दुरसा आडा का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। श्यामल दास, ये श्यामल दास जी का पूछ सकते हैं। तो ग्रंथ कौन सा लिखा उन्होंने? वीर विनोद ग्रंथ लिखा। कुल कितने भागों में लिखा? 4 भागों में, 4 भागों में लिखा। एक किरतार बावनी भी है, एक इनका और देख लेना अगर पूछ भी ले तो वो है विरुद्ध छतरी। विरुद्ध छतरी ये है इनका दुरसा जी आडा का। और केसरी सिंह जी बारहट ने चेतावनी चुंगठिया लिखा। 13 सोटे थे। 1903 में फतेह सिंह को भेंट किया तो दिल्ली दरबार में भाग लेने जा रहे थे, वहां पर गए नहीं। और उद्योतन सूरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 वेरी, ये प्रश्न पक्का आ सकता है। उद्योतन सूरी ने एक दुर्ग में बैठ करके, कौन सा दुर्ग? जालोर, यहां बैठ करके एक ग्रंथ लिखा था। वह कौन सा? कुवल्यमाला ग्रंथ लिखा। और कुवल्यमाला ग्रंथ में इन्होंने कुल कितनी भाषा बताई? 18 देसी भाषा बताई। 18 देसी भाषा के अंदर इन्होंने राजस्थानी भाषा को जो नाम दिया वो क्या नाम दिया? मरु भाषा नाम दिया। ठीक है।
तो अब आएगा विजयदान देथा। ये तो छपने वाला प्रश्न है, मेरे ख्याल छप गया होगा अब तक। तो विजयदान जी देथा ने बातारी फुलवारी लिखी है। बातारी फुलवारी जो किसकी है? विजयदान जी देथा की। इन्हें राजस्थान का शेक्सपियर कहते हैं और बीजी भी बोलते हैं। इसके अलावा शिशुपाल वधम, ये किसने लिखा? कवि माघ ने। और 3 संस्थान देख लो। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक शोध केंद्र है ना, ये उदयपुर के अंदर है और इसकी स्थापना कब हुई? 1986 के अंदर। रूपायण संस्थान है, ये बोरुंदा जोधपुर में है और ये कब ना? 1960 के अंदर, 1960 के अंदर। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय लोक कला मंडल, भारतीय लोक कला मंडल ये बहुत बड़ा संस्थान है और ये उदयपुर में, और यह कब ना? 1952 के अंदर देवीलाल जी सामर ने इसकी स्थापना की थी। तो ये मेन फैक्ट थे मेरे ख्याल से। सारे आगे, सारे तो कह नहीं सकते लेकिन बड़े बड़े आगे, क्योंकि लास्ट टाइम के अंदर आप कह रहे थे तो लास्ट टाइम के अंदर पीपीटी तैयार हो नहीं पाई। पीपीटी तैयार होती तो और अच्छा कर लेते। उम्मीद करेंगे चलते चलते कुछ क्लास कराई है, कुछ जल्दबाजी में कुछ गलती भी हो गई है तो माफ करना। और आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।